बीते दिनों अंबाला कैंट स्थित दूधला मंडी से कार की डिग्गी में रखे सूटकेस से 13 वर्षीय गौरव उर्फ गोलू का शव बरामद हुआ था। 4 बहनों का इकलौता भाई गोलू 3 अप्रैल से अपने घर से लापता था और 5 तारीख को उसका शव बरामद हुआ था। इसी बीच परिजनों से फिरौती की मांग की गई थी और जब फिरौती का सामान लेकर वो निर्धारित जगह पर पहुंचे तो कोई नहीं मिला। गोलू की मौत को कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। न्याय की गुहार लगाने आज एक बार फिर परिजन पुलिस थाना पड़ाव पहुंचे और कातिल को पकड़ने की गुहार लगाई। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है। मैं मृतक गौरव का चाचा हूँ, ये मेरा भाई है। 4 बच्चे में से 2 बच्चियाँ ये हैं, 2 बच्चियाँ गाँव हैं। 3 तारीख को किडनैप हुआ था। किडनैप के बाद में उसी दिन, पता नहीं उसी दिन या दूसरे दिन, उसकी हत्या कर दी। निर्मम हत्या की है, बहुत खतरनाक तरीके से की है। लाश की शिनाख्त होने में, उसको पहचानने में हमें बड़ी समस्या हुई। पता नहीं किस तरीके से उसकी हत्या की गई है और हमें तो लाश मिली है। उसके बाद में हम तो राजस्थान चले गए थे। आज हम आपके बीच दोबारा आए हैं न्याय मांगने के लिए। आपके अपने मंत्री साहब से भी मिले हैं, अनिल विज साहब से, उन्होंने भी हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया है। और थानेदार साहब SHO दिलीप सिंह जी, इन्होंने भी हमें पूर्ण संतुष्ट किया है और हमें विश्वास है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, पहचान हो चुकी है। पुलिस के द्वारा बोल रही है कि पुलिस से जिस गाड़ी में मृतक मिला है तो वो गाड़ी उसी की है। जानकार तो सामने पड़ोसी है और बहुत अच्छे व्यवहार था। कोई इस तरीके की आमने सामने पड़ोसी, किसी तरीके का कोई शक शुबा नहीं था हमें। और जब अपहरण हुआ था बच्चा, उसके बाद भी उसको जब हम ढूंढ रहे थे, सारी कॉलोनी के सारे पूरा मोहल्ला ढूंढा था, तो सब उनके साथ थे, तब तक उनके साथ थे। और मुलजिम जिसकी गाड़ी में लाश मिली है, वो मुलजिम भी साथ ही साथ हमारे साथ सब कॉलोनी वाले हमारा साथ दे रहे थे। ऐसा तो कोई वही नहीं है। आप कॉलोनी वालों से पूछ लो, उनका बच्चे का व्यवहार पूछ लो, बच्चे की माँ का व्यवहार पूछ लो, बच्चे के पिताजी का व्यवहार पूछ लो, बच्चे के जो बेटी हैं, भाई बहन हैं, उनका व्यवहार पूछ लो। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आज 20-25 साल रहते हो गए। मेरा नाम बनवारी लाल है और मैं गौरव गोलू का मौसा जी हूँ। 3 तारीख को किडनैप हुई है और 5 तारीख को हमको लाश मिली है। जिस जगह पे लाश मिली है वो एक गाड़ी के अंदर लाश मिली है बंद से। उस गाड़ी के जो मालिक है, उस गाड़ी का मालिक भी हमारे साथ में ढूंढता फिर रहा था, लेकिन हमको किसी प्रकार का उसके ऊपर शक नहीं था। लेकिन मालूम धीरे धीरे चला कि गाड़ी उसी के नाम निकली है। उसकी बैंक की डायरी उसके पास मिली है। उसकी बीबी का जो बैग है, उस बैग के अंदर लाश को बंद करके और उसका हाथ मुंह वगैरह जला करके, काट पीट करके और एसिड से जला करके और उसको डाल के गया है। हम मंत्री जी के पास भी गए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और अभी थानेदार जी से भी मिले हैं, SHO साहब से। उन्होंने भी कहा है कि जांच अभी चल रही है और अभी 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो मेन मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाकी जांचें चल रही है। कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस भी आरोपी को पकड़ने में दिन रात एक कर रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पड़ाव थाना SHO दिलीप कुमार ने बताया कि 5 तारीख को गौरव का शव दूधला मंडी में खड़ी एक कार की डिग्गी में रखे सूटकेस में मिला था। उसी सिलसिले में आज परिजन थाने आए थे और उन्हें बताया गया है कि कार्रवाई चल रही है। वहीं इस मामले में जिस व्यक्ति पर शक है वो गौरव का पड़ोसी है, जो कि फरार है। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी कातिल की धरपकड़ में लगी हुई हैं। जो मृतक लड़का है गौरव, उसके जो फैमिली मेंबर है वो राजस्थान के हैं और जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था तो वो राजस्थान चले गए थे और 3-4 दिन बाद राजस्थान से आए हैं। तो वो आज आए थे थाने में और जो इन्वेस्टिगेशन में हमने किया है वो उसके परिवार को हमने बताया है और उसके बाद उन्होंने जानकारी लेके वो थाने से चले गए थे। क्या कुछ इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है? इसमें ग्राउंड लेवल की इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली है और चल भी रही है। और जो जिसपे हम शक कर रहे हैं, जो आरोपी है, उसकी तलाश के लिए हमारी ऑलरेडी टीमें लगी हुई हैं। 3 टीमें हमारी इसमें काम कर रही हैं। उनके बारे में उसके परिवार को बता दिया था और अभी जल्द ही उसको तलाश करके जो भी अगली कार्रवाई है वो करेंगे। इस मामले में कितने लोगों से अब तक पूछताछ हुई है और क्या कुछ अभी पुलिस ने हिरासत में? पूछताछ हमारी चल रही है लगातार, तो कितने व्यक्तियों से या किन से पूछताछ हुई है ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पूछताछ हमारी अभी आज भी चल रही है। और जिस दिन से हमारे पास ये मैटर रिपोर्ट हुआ था 5 तारीख से लेके अब तक हर रोज किसी न किसी से हम पूछताछ कर ही रहे हैं। गाड़ी वगैरह थी और किस तरह से बच्चे का मर्डर किया गया? हमें
5 तारीख को सुबह करीब 10:30 पौने 11 बजे सूचना मिलती है दुधला मंडी से कि एक गाड़ी में बैग है और उस बैग के अंदर एक डेड बॉडी है। तो हम मौके पे गए थे। मौके पे जाने के बाद जो भी वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम टीम को बुला के जो भी प्रोसीजर था वो हमने सब किया। तो बैग के अंदर से हमें एक डेड बॉडी मिली, उसकी शिनाख्त कराई गई उसके जो मृतक गौरव है उसके परिवार से। तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करा दिया हमने। कराने के बाद जो ग्राउंड पे जो इन्वेस्टिगेशन थी वो हमने सब की है और इसमें जल्द ही जो आरोपी है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। सर कुछ श्रोती वगैरह भी मांगी? एक हमारे पास 4 तारीख को लेटर आया था रात को करीब 8 बजे के आसपास। उसके परिवार वाले लेके आए थे कि ये एक लेटर अश्विनी नाम के लड़के ने उनको दिया है। तो उस लेटर पे हमने जैसे जो लेटर में स्थान दिया हुआ था उस जगह पे हम सिविल में हमने अपनी टीम भेज के उस लेटर को क्रॉस वेरीफाई भी किया, पर अब ऐसा कुछ मिला नहीं। और उसके बाद फिर अगले दिन हमें इसकी सूचना मिली थी बैग की। जिसने लेटर दिया था वही हमारा अभी तक आरोपी है और वो अभी भागा हुआ, जिसको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। आरोपी आसपास का ही है? जो आरोपी जिसको हम आरोपी मान रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आरोपी मृतक के घर के सामने ही रहता है, गली बीच में है, बिल्कुल पड़ोसी है। अब आप देखो अपने आसपास की हर खबर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल या एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें। अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315348868।